पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ शिव जी का घर हुआ करता था, जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी रहा करते थे। यह उसका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद आए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल पेश कर रहे हैं। आप हमेशा शेषनाग के ऊपर लेटे हुए रहते हैं और आपकी पत्नी माता लक्ष्मी आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड़ करती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने के लिए भगवान विष्णु ही ने अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ा। एक बार भगवान विष्णु तप और साधना के लिए सही स्थान की तलाश में हिमालय के नीचे तक आ गए, जहाँ सब कुछ ऐसा ही था जैसे भगवान विष्णु ने सोचा था। उसने साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगा और उस घर के अंदर गया तो देखा कि यह तो भगवान शिव का निवास स्थान है और ये तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसा सोच नारायण ने खुद को एक बच्चे का रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गया। उस वक्त शिव और पार्वती जी बाहर कहीं टहलने के लिए गए हुए थे। जब वह घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को इस तरह से रोते हुए देख माता पार्वती जी को दया आ गई और उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश में आ गई। तभी भगवान शिव ने कहा, बच्चे को मत छूना। तो माता पार्वती जी ने बोली कि आप कितने क्रूर हैं, आप कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए ये कितना रो रहा है। तो शिव जी ने बोला, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा ना किया करो। मैं कह रहा हूँ कि इस बच्चे को मत उठाओ। लेकिन माता पार्वती जी ने नहीं मानी और मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बच्चे को इस तरह से रोते नहीं देख सकती हूँ। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह बात कहकर उसने बच्चे को उठाकर अपने गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती जी की गोद में आराम से बैठा था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। तभी शिव जी ने इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो करे क्या। इसलिए शिव जी ने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती जी ने उन्हें खिलाया पिलाया और उन्हें उस बच्चे को छोड़कर घर से बाहर गई। तब वह गर्म पानी के उसी कुंड में स्नान के लिए शिव और पार्वती जी चले गए और जब वह लौट कर आए तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। शिव जी तो जानते ही थे कि वह अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती जी ने हैरानी से देखते हुए बोली, दरवाजा को किसने बंद कर लिया? लेकिन
शिव जी बोले, मैंने तो कहा था कि इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर से अंदर लाई और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है। और पार्वती जी ने कहा, तो अब हम क्या करें? शिव जी के पास तो दो ही विकल्प थे, एक कि जो भी इनके सामने है उन्हें जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा एक कि वहाँ से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ये तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इन्हें छू भी नहीं सकता। चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह से शिव जी और पार्वती जी को अवैध तरीके से वहाँ से निष्कासित कर दिया गया, और वे दोनों दूसरी जगह की तलाश में पैदल चल दिए। और उन्होंने एक अच्छा जगह मिला जो केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आखिर शिव जी केदारनाथ में बसे और खुद का घर खो दिया।